जाएं। मैं पटना से जिस गाड़ी से आता हूँ सीएनजी गाड़ी है, सीएनजी पंप आता है, ड्राइवर कहता है मौलवी साहब उतर जाइए। क्यों उतरना है? सीएनजी की गैस भरी जा रही है और गैस भरने के टाइम नियम ये है, कानून ये है कि ड्राइवर और सारे पैसेंजर गाड़ी से उतर जाएं, वरना सीएनजी में अगर कोई रिस्क हो जाए तो गाड़ी उड़ सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी सीएनजी कार। सीएनजी से आग लगती है तो इंसान जल के मर सकता है। मेरे साथ हैदराबाद के वो हमारे भाई जो उम्रा करने गए थे सऊदी अरब की धरती पर, मक्का से मदीना जा रहे थे, जिनकी बस डीजल के टैंकर से टकराई थी और डीजल के टैंकर से टकराने के बाद पूरी बस जल के खाक हो गई, सारे पैसेंजर मर गए। ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवर कूद गया था और एक आदमी और जिसका नाम सलमान था वो बच गया था, बाकी सारे के सारे लोग डीजल के टैंकर से लड़ करके मर गए थे। दुनिया की आग में इतनी भयानक आग होती है, डीजल की आग, पेट्रोल की आग, सीएनजी की आग, एलपीजी की आग, लेकिन जहन्नम की आग इन सबसे अलग होगी, इन सबसे ज्यादा खतरनाक। जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम की आग दुनिया की आग की तरह होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अगर दुनिया की आग में किसी को 70 बार जलाया जाए, 70 बार जलने की जो तकलीफ होगी वो जहन्नम में एक बार जलने की तकलीफ होगी। सहन कर पाएंगे हम? क्या जहन्नम के अजाब को सहन कर पाएंगे हम तो नहीं कर सकते। मेरे साथ हमारे बदन में कहीं आग लग जाए तो सफेद हो जाता है, वो एरिया सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। हम कितनी क्रीम लगाते हैं कि हमारी स्किन नॉर्मल हो जाए, जलने का निशान जल्दी मिटता नहीं है। मेरे साथ जहन्नम की आग जलाएगी, एक बार चमड़ी को जलाएगी, जब चमड़ी जल जाएगी कुरान कहता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। है मेरे बंदो, हम तुम्हारी चमड़ी को एक बार जलाएंगे। जहन्नम की आग में जब एक बार जलेगी, जल करके खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे, नई स्किन चढ़ा देंगे, नई लेयर चढ़ा देंगे, ताकि बार बार जलने की तकलीफ हो। अल्लाह, 24 घंटे में कम से कम 3 बार अल्लाह से ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर 24 घंटे में दिन और रात में अगर 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांग लोगे तो जहन्नम अल्लाह से बोलेगी, ऐ अल्लाह ये बार बार पनाह मांग रहा है, अल्लाह इसको जहन्नम से तू बचा जा। तो अल्लाह के नेक बंदे जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बना स्रिफ़न्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, चिपक जाता है। अरबी में गराम किसको बोलते हैं? जिससे आपने कर्जा लिया है, अब वो कर्जा मांगने के लिए आता, आपसे चिपक जाता, भाई मेरा कर्जा दे दे। जहन्नम का अजाब इंसान को चिपक जाएगा, जैसे कर्जा देने वाला मकरूज को ले जाके चिपक जाता है, वैसे जहन्नम का अजाब चिपक जाएगा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी जगह है। ऐ अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा। तो रहमान के बंदे जमीन पे नरम चाल चलते हैं, जाहिलों से सामना हो तो सलाम कह के आगे बढ़ जाते हैं, रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं। और चौथी चीज क्या है? जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। 4 चीजें हो गई और आगे नंबर 5
वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और अल्लाह के खास बंदे वो होते हैं जब खर्च करते हैं तो बखीली भी नहीं करते, कंजूसी भी नहीं करते, फजूल खर्ची भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं। अभी एक सवाल आया कटिहार के एक प्रोग्राम में, मौलवी साहब हल्दी की रस्म मनाना कैसा है? मैंने कहा ये बताओ, क्या नबी ने हल्दी लगाई थी शादी के मौके? क्या सहाबा ने हल्दी लगाई थी? तुमने हल्दी के नाम से पूरी सेरेमनी रखी, तुमने पिंडाल लगाया, तुमने हल्दी के कपड़े बीवी लड़कियों को पहनाए, मर्दों को पहनाए। मेरे प्यारे भाइयों, ये पूरी की पूरी रस्म गैर इस्लामी रस्म है, गैर मुस्लिमों की रस्म है, जो उनके कल्चर से तुम्हारे बीच में आई है। हल्दी पे पैसा खर्च हो रहा है, मंगनी की बड़ी बड़ी रस्म हो रही है, उस पे पैसा खर्च हो रहा है। बारात में 300 बारातियों को ले जाके उनको लेके जाके खाना खिलाया जा रहा है, फिर जहेज में डिमांड की जा रही है। पूरा शादी ब्याह का सिस्टम देख लो, ये मेरे भाइयों फजूल खर्ची से भरा पड़ा है। और कहीं बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि शादी में एक दिन में हम ऐसे 500 लोगों को, 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं, अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च करके खिलाते हैं, जो कभी हमें खुश देखना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है, ये इतनी मेहनत से आप 1000 लोगों को दावत देते, 500 लोगों को दावत देते, बहुत खुश होते हैं? वो खुश नहीं होते हैं। इतनी मेहनत से गरीब बाप अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में खाना करता है, और खाने वाला खाने के बाद कहता है खाना तो ठीक था लेकिन मीठा बहुत अच्छा नहीं था, चावल बहुत अच्छा नहीं था, चिकन बहुत अच्छा नहीं बना था, मटन बहुत, वो तुम्हारे खाने में शिकायतें निकाल के चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो बहुत संभाल करके खर्च करना। लम युसरिफू व लम यक़तुरू, न तो फजूल खर्ची करना, न बखीली करना। व कान बैन ज़ालिका क़वामा, बीच का रास्ता अपनाना। अच्छा एक सवाल, अगर शौहर कंजूस है और बीवी को पैसा नहीं दे रहा है जरूरत भर का, बीवी के बच्चों के, बीवी के खर्च नहीं उठा रहा है, तो क्या शौहर का पैसा बगैर बताए बीवी ले सकती है? अब्दुल गफ्फार साहब बताइए, क्या औरत अपने शौहर का पैसा बगैर इजाजत ले सकती है? अगर शौहर उसका जरूरी खर्चा उसको न दे, ले सकती है। कितना ले सकती है? जितनी उसको जरूरत है, जितना हक उसका बन रहा है और शौहर अदा नहीं कर रहा है। अगर शौहर कंजूस है, बखील है, उतना पैसा वो ले सकता है। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे इस जवाब का गलत मतलब न निकाल लेना। ये न कहना कि इटवा की तकरीर में अब्दुल गफ्फार साहब बोल के गए शौहर का पर्स मिल जाए सारा पैसा रख लेना, एटीएम मिल जाए दिन रात जाके शॉपिंग कर लेना। मैंने ये नहीं कहा है। अगर आपकी जायज जरूरतों को शौहर पूरा न करे तो अपनी जायज जरूरतों को, अपने हक को पूरा करने के लिए आप बगैर बताए भी शौहर का माल ले सकती हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल फतवा लग जाए अब्दुल गफ्फार साहब तो औरतों को चोरी करने का तरीका बता के गए। मैं चोरी करने का तरीका नहीं बता रहा हूं। बाज औरतें क्या होती है, शौहर का एटीएम कार्ड मिल जाए और ये पता लग जाए कि इसकी पिन क्या है, खूब पैसा उड़ाती हैं। देहात में तो कम चलता है, शहरों में बहुत चलता है। और एक क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड में तो चलो उसमें पिन डालना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड में पिन भी नहीं डालना है। गई किसी मॉल में, कटिहार में गई किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, 15,000 का 10,000 का सामान खरीद लिया और पेमेंट करने का टाइम आया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, टैप कर दिया, क्रेडिट कार्ड पैसा कट गया। शौहर बेचारा परेशान, मैंने 15,000 की शॉपिंग कब किया है? शौहर परेशान है। मालूम हुआ बेगम ने किया है। बेगम से पूछा शौहर ने, तुमने 15,000 की खरीदारी क्यों की? वो बोलेगी अब्दुल गफ्फार साहब ने तकरीर में कहा था मैं ले सकती हूँ बगैर इजाजत के आपका पैसा। तो भैया गलत मिसयूज मत करना मेरे तकरीर का, मैं बता दे रहा हूं अपनी माँ बहनों को भी। ठीक है, आपको इजाजत है, अपनी जरूरत भर आप खर्च कर सकती हैं, लिमिट से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। और इसीलिए मसला भी सुन लो,
क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में नुकसान क्या होता है? मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरा अकाउंट 0 है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक ने हमको क्या दिया है? 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की हमको लिमिट दिया है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी हम 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। अब जब आपके पास पैसा नहीं है और बैंक छूट दे रहा है तो आप उसकी नाजायज उसका इस्तेमाल करेंगे, और जब बैंक अपने टाइम पर पैसा जमा करने का आपको मैसेज देगा, पता लगा आपके पास पैसा नहीं